बलरामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वर्णानामृत संघानां रसानां छन्दसामपि अमङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृता ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं रूपं रातजातं हनुमत्नमामि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परम आदरणीय इस लीग के संचालक डायरेक्टर सर्वे सर्वा सर्वराकार श्री पटेल जी और इस लिंक से जुड़े हुए सभी संतजन, विप्रजन, विद्वजन, श्रोताजन और मेरे समक्ष दिख रहे हैं आदरणीय इस लिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश्वर उपाध्याय, पीलाराम शर्मा जी भी अपनी अर्धांगिनी के साथ दिख रहे हैं। मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। आइए शुरू करें सीधा, इधर उधर की बात ना करते हुए। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुबीर, कृपा करहो रघुबीर। दृश्य है, नारी आकृति पत्थर बन के पड़ी है, सिर के पास श्री राम जी खड़े हैं, पैर की ओर श्री लखनलाल जी खड़े हैं और राम जी के दाहिने ओर श्री विश्वामित्र जी खड़े हैं। विश्वामित्र जी भगवान श्री राम से कहते हैं पूरी घटना बताने के बाद, चरण कमल रज चाहती,
ये आपके चरण कमलों का रज चाहती है। उसके बाद कहा कृपा करहु रघुवीर। तो मानो विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने जब कहा तो राम जी ने कहा होगा आप गुरु हैं और मैं शिष्य हूं, और संसार में गुरु की महिमा सर्वविदित है, और आप गुरु होकर मुझे यानी शिष्य को कह रहे हैं कि आप चरण कमल का रज इसे दे दो। बल्कि चरण कमल का रज तो आपको देना चाहिए, आप गुरु हैं, आप क्यों नहीं दे देते? तो विश्वामित्र जी कहते हैं देखो, चरण कमल के रज देने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। मन में कृपा की हिलोर उठना अलग बात है, पर कृपा का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, वो तुम में। एक घटना, एक दृष्टांत मैंने सुना था कि आदि शंकराचार्य जी कहीं जा रहे थे अपनी यात्रा में, तो एक सज धज कर करते हुए एक नारी कहीं जा रही थी पूरे श्रृंगार किए हुए। उन्होंने महाराज जी को देखा अचानक तो प्रणाम किया। उन्होंने कहा आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती हो। तो उस नारी ने कहा महाराज जी आपने विचार करके मुझे आशीर्वाद नहीं दिया है। बोले क्यों? मैं तो सती होने जा रही हूं, मेरा सौभाग्य ही चला गया है और आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया। तो शंकराचार्य जी ने भगवान से एक बात कही। उस समय एक बात उन्होंने कही, दयालोर समर्थस्य दुखायैव दयालुता जगत रक्षा धुरीनस्य वैसा ही शोभते। मानो भगवान को कहते हैं देखो प्रभु, जो असमर्थ होकर दयालु होगा उसे दुख मिलेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर दया कर ही नहीं सकता। दया दिखाना अलग बात है, दया की वृत्ति पैदा हो जाना अलग बात है, पर दया को प्रकट करना या दया दिखा देना ये सामर्थ्य की बात है। हम दूसरों पर कृपा करने की इच्छा हमारी होगी, हम दुखी होंगे, सुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम उसका दुख दूर नहीं कर सकते। और आप सामर्थ्यवान हैं, आप दया कर सकते हैं, क्योंकि जगत रक्षा धुरीनस्य, जगत रक्षा का भार आपने लिया है, हमने नहीं लिया है। अब कृपा करना आपकी जिम्मेदारी। यही विश्वामित्र जी कहते हैं, कृपा करना आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी बता देने की है, यहां आप कृपा करिए। तुम्हारा भगवान राम ने पूछा तुमको कैसे मालूम महाराज कि मैं दया कृपा कर सकता हूं? विश्वामित्र जी आप बताइए, आपको कैसे मालूम मैं कृपा कर सकता हूं और आप कृपा क्यों नहीं कर सकते? तो कहा दो तीन बातें तो मैं कह सकता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा मैं यद्यपि गुरु के पदवी में हूं, आपने मुझे गुरु मान लिया है, लेकिन मैं गुरु किसके वजह से हूं? आपकी वजह से। परम गुरु राम मिलावनहार, परम गुरु तो आप हो। आपके वजह से मैं गुरु की पदवी में हूं, पर आप तो आप ही है ना। मैं तो जीव हूं और आप जीव नहीं है, और जीव के पास बहुत सारी विसंगति है, काम है, क्रोध है, लोभ। पर आप स्वयं आपने कहा है अपने भाई लक्ष्मण के साथ चर्चा करते हुए कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी और यही सपने हूं पर नारी नहेरी। स्वप्न में भी, और हमारा जीवन तो बदनाम हो चुका है। जीवन के उस भाग को मेनका ले गई है, छाया पड़। इस चरण ने सामर्थ्य खो दिया है, क्योंकि हमारा आचरण
कहीं और चला गया था, और आप कृपा कर सकते हैं। और ये कृपा आप जिस दिन पैदा हुए थे कौशल्या मैया के महल में, उसी दिन कहा गया था, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। चार बातें भगवान को, चार प्रकार के विशेषण एक साथ भगवान श्री राम को दिया गया। तो भगवान प्रकट हुए तब ब्राह्मणों ने चिल्लाया, भय प्रगट कृपाला, अब हम पर कृपा करने वाले प्रकट हुए। धेनु गायों ने कहा, दीन दयाला, हम तो दीन होके गए थे, हमारे लिए दीन दयाल आ गए। देवता बड़े उदास भाव से कहते, अभी हमारी बारी नहीं आई है, हमारा हित नहीं हो रहा है। तो बोले कौशल्या हितकारी, अभी तो कौशल्या का हित हो रहा है। संत समाज ने कहा, मुनि मनहारी। तो जिन विप्रों ने आपको कृपाला कहा है, उन्हीं विप्र की पत्नी है, और आप इस पर कृपा करिए। चरण कमल रज चाहती कृपा करो। राम जी ने पूछा, ये चरण रज ही क्यों चाहती है, हाथ का स्पर्श क्यों नहीं चाहती, और किसी अंग का स्पर्श क्यों नहीं चाहती, चरण रज ही क्यों चाहती है? कुछ और भी तुम्हें चाहना चाहिए। दूसरा, प्रभु आप बताइए, आप मुझे आदेश दे रहे हैं गुरु की भूमिका। ये ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूं। ये ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूं, और मैं क्षत्रिय होकर अपना चरण रख दूंगा, तो मुझे भी आप किसी नरक में भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं क्या? मेरे लिए भी आप कोई नरक की व्यवस्था बना दिया क्या? आप नया स्वर्ग बना सकते हैं, तो मेरे लिए कोई नरक बना दिया क्या आपने, जो मुझे भेज देंगे? भगवान श्री राम कहते हैं, जो भूसुर के पद कमल हृदय धरो जगदीश। हम तो भृगु के हृदय का पैर पद को अपने छाती पर, हृदय पे रखते हैं। तो क्या हम अपने चरण उस ब्राह्मणी के सिर पर रख दें? इतना बड़ा अनर्थ आप मुझसे करवाने जा रहे हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं, प्रभु मानव लीला के दृष्टिकोण से आप बिल्कुल ठीक करें, मानवीय लीला के दृष्टिकोण से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आप सिर्फ मानवीय लीला करने आए हैं यहां। आपका अवतार ही कृपा अवतार है। आप इस पत्थर पर आपको कृपा करना ही होगा। आपने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुलसी को अपने सिर पर रख लिया। आपने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुलसी को अपने सिर पर रख लिया। आज ये नारी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपके चरण रज को अपने सिर पर रखना चाहती है। क्यों नहीं देना चाहते आप? दीजिए, कृपा इस पर चाहती है। दूसरी बात, प्रभु आपको बढ़िया मौका मिला है। क्या मौका मिला है? ये अहिल्या उद्धार नहीं है, अहिल्या उधार है। आपको आपके भक्तों ने पत्थर से प्रकट किया, ये आप पर भक्तों की उधारी आपके ऊपर है। भक्तों ने आपको पत्थर से प्रकट किया है, और आप दिखा दीजिए, मेरे भक्त मुझे पत्थर से प्रकट कर सकते हैं, तो मैं भगवान पत्थर से भक्त प्रकट कर सकता हूं। ये आज आप दिखा दीजिए, उधारी लेन देन बराबर कर दीजिए। क्या लेन देन? किससे लेन देन? भगवान का भी लेन देन चलता है? बोले चलता है। किससे चलता है? तो ज्ञानी तो यही कहते हैं, लेना न देना मगन रहना, ज्ञानियों से कोई लेना देना नहीं। अब भक्तों से चलता है लेना देना, आप आज दिखा दीजिए। तीसरी बात, प्रभु ये अभी किसी ब्राह्मण की पत्नी नहीं है।
थी, नया रूप ले लिया है, नया जन्म ले लिया है, पत्थर बन गई है। और कितने पद दलित पत्थर है, पाहन है पद दलित। और आप अपने पावन रज से इस पाहन को ब्राह्मणी नहीं बनाया तो आपको दीन बंधु कौन कहेगा? आप दीन बंधु हैं, ये दीन हीन मलिन सारी दोष इस पे आ गए। हे रघुनंदन श्री पद्म पराग, श्री हे रघुनंदन श्री पद पद्म परागत जो न अहिल्या तरेगी, तोरी सी नारी बिचारी भयानक रौ रौ में सतकल्प परेगी। अगर आप इसका उद्धार नहीं करेंगे तो आज के 13 दिन बाद आपको तेरी खाने आना पड़ेगा। या तो उद्धार कर दीजिए या तेरी ही के लिए तैयार रहिए। भगवान ने कहा ये चरण रज ही क्यों चाहती है भाई? तो कहा कांटे से कांटा निकलता है ना जी। रजोगुण से काम का जन्म हुआ है, उस रजोगुण के आपके रज से मारना चाहती है, इतनी सी बात। आप कृपा करिए, कृपा करो रघुवीर। भगवान श्री राम कई प्रकार के बहाना बना रहे। बोल देखो पत्थर इतना कड़ा है और मेरा रज इस पत्थर को कैसे तोड़ेगा जी? रज पत्थर इतना कठोर है और मैं रज गिरा दूंगा तो पत्थर टूट जाएगा रज से। तब विश्वामित्र जी संकेत करते हैं महाराज रज से नहीं टूटेगा, लेकिन आपके चरण कमल में वज्र है। आपने गीता में कहा है आयुधा राम हम वज्रम, आयुधों में वज्र में। भागवत में कपिल भी भगवान भी यही कहते हैं संचिंत एतत् भगवत् चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदद्भिदयांधका। आपके चरण में वज्र है, उसका प्रयोग करिए और ये शिला टूट जाएगी और शिला का गर्व चूर चूर कर दी। भगवान लक्ष्मण विश्वामित्र ने कहा महाराज जल्दी करिए। बोले क्यों? आगे हम मिथिला जा रहे हैं। अब मिथिला में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रही है और आपको भी वहां जाने की जल्दी है, आप दोनों को मिलने की जल्दी है। जब तक इन दोनों को नहीं मिलाएंगे आप मिथिला नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसे ही भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया उसी शाम को मिथिला पहुंच गए और दूसरे दिन पुष्प वाटिका में सीताराम जी ने एक दूसरे को देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखो बहुत अच्छी बात है। पर सत क्या बढ़िया शब्द है। वैसे एक बार और भी आया है कर पर सा सुग्रीव शरीरा। अब यहां प्रश्न आता है, सबने कहा, विश्वामित्र ने कहा चरण कमल रज चाहती, गौतम ने भी श्राप में दिया उसके चरण कमल रज से तू पवित्र हो जाएगी, लेकिन राम जी चरण रज नहीं दे रहे, चरण दे देती। क्यों? नाम चरण रज की है महाराज, आप चरण कैसे दे रहे? तो गोस्वामी जी की लेखनी का चमत्कार है। गोस्वामी जी लिखते हैं परसत। देखो कृपा ऐसी होती, उन्होंने जितना कहा है उतना किया होता, कृपा कैसे होता? राम जी पूर्ण है तो कृपा भी पूर्ण होनी चाहिए, पूर्णांक में बात होगी। मुझे एक कारण समझ में आता है। देखो भगवान के क्या क्या, क्या बोली है अहिल्या, क्या चाहती है? चरण कमल रज
पर यहां कमल नहीं है, पर सत पद, नॉट कमल। कमल गोल हो गया है। अच्छा, कमल क्यों नहीं है? कमल क्यों हट गया मैदान से? भगवान के चरणों से कमल हट गया है। क्यों हट गया है? कमल से किसी ने कहा, कमल तू अभी तक बराबर भगवान राम के चरणों से लिपटी रही है, अभी तक जहां देखो वहां भगवान के चरणों की जब चर्चा हुई, कमल है। पुनि मन बचन करम रघुरायक, कृपा सिंधु चरण कमल बंदौ सब लायक। प्रभु पद पद्म पराग दोहाई, पद अम्बुज गही बारही बारा। और पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई, पद कमल धोई चढ़ाई नाऊ। मोहि पद पद्म पखारन कहू, और चरण सरोज पखारन लाग। सब में चरण सरोज, सब में चरण में कमल लगा हुआ है, लेकिन यही गोस्वामी जी ने कमल को हटा दिया, परसत पद पावन कर दिया। परसत पद कमल पावन नहीं है। अब वास्तव में होना क्या चाहिए? बरसत रज पावन नहीं, रज चाहती है, होना चाहिए बरसत रज पावन, वो नहीं, परसत पद पावन। परस एक बढ़िया, देखो भगवान की कृपा। कबीरदास जी काशी में वो बोले, अगर काशी में मरूंगा तो मैं, तो मेरा मोक्ष हो ही जाएगा। तो भगवान की कौन सी कृपा है? और काशी में मर जाऊंगा मेरा मोक्ष हो जाएगा, ये कृष्ण भगवान की क्या कृपा है? काशी की कृपा है। अब मुझे भगवान की कृपा देखना है, मरने के लिए चल दिए मगध। मगध में जाके मरे, मुझे देखना है भगवान की कृपा है। उन्होंने लिखा भी, जो कबीरा काशी मरा, राम ही कौन निहोर। और अविना, और वहां मरे तब भगवान आए उठा लिए। अविनाशी की गोद में बिहसा दास कबीर। कृपा तो ऐसे ही होती ना, इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, परसत पद पावन। मैं कमल की चर्चा कर रहा था, कमल ने कहा, सभी कवि कहते हैं मेरा जन्म जल में होता है, सभी कवि कहते हैं मेरा जन्म कीचड़ में होता है, लेकिन ये अगर पहले बार इस पत्थर में मेरा जन्म हुआ, इस पत्थर से मेरा स्पर्श हुआ, तो कवि लोग मुझे गरियाएंगे कि पत्थर में भी कहीं कमल खिलता है। इसलिए कमल मैदान छोड़ के। दूसरी बात, कमल ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा इस अहिल्या को उद्धार करने। बोले क्यों नहीं जाओगे मेरे साथ? तो कमल ने कहा, प्रभु आप विचार करिए, ब्रह्मा मेरा बेटा है, कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ है, और ये कन्या जो है ब्रह्मा की बेटी, मेरी पौत्री है, मेरे वंश की कन्या है, मैं इसके सिर में कैसे जाऊं? इसीलिए जब भगवान ने देखा ना मेरे चरण में कमल ही नहीं है, कमल ही नहीं है तो पद कमल रज भी नहीं है, जब कमल नहीं है रज नहीं है, तब सीधा परसत पद पावन, चरण का स्पर्श करा दिया। दूसरा, भगवान बहुत आनाकानी कर रहे थे, आगे पीछे बहुत विचार कर रहे थे। भगवान तो यहां तक विचार कर कैसे कि ब्राह्मणी है, किसके सिर पे कैसे रख, पैर वहीं थे, लेकिन तब तक भगवान की 16 कला होता है। भगवान, अब 16 कला ऐसा कहा जाता है कृष्ण और श्री राम जी के लिए। अंतिम और 16वीं कला है अनुग्रह। ये अनुग्रह यानी पतित पावन का जो स्वभाव है भगवान का, ये 16वीं कला है। इस कला ने देखा बहुत देर हो गया, आप बहुत नाटक कर रहे हैं, इस पर अनुग्रह क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो पतित पावन वाली 16 कला की अंतिम कला ताकत लेके आ गई, शक्ति लेके आ गई, भगवान के चरणों को उठा करके अहिल्या के सिर पे रख दिया। इसीलिए कहा परसत। हम लोग घर में भोजन जब बैठते हैं तब क्या होता है? परोसना होता है, परसा जाता है। और यही भगवान की अनुग्रह शक्ति ने अहिल्या के सिर पर राम जी के चरण को उठा के परोस दिया। यही है परसत पद पावन, शोक न सावन।
भगवान तो कई बहाना बनाते हैं। विश्वामित्र भी घेरते हैं भगवान को, बोले प्रभु आपका जन्म क्यों हुआ बताइए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा करने के लिए, स्थापना करने के लिए मेरा जन्म हुआ। अच्छा सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोलो तुलसी को बुलाओ। तुलसी आ गए महाराज, वहां पूछा तुमने रामायण में सबसे बड़ा धर्म क्या लिखा है? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। राम जी आप खड़े कहाँ हैं? इसका हित करिए। क्यों कि ये पर है और आप ऊपर है। अहिल्या पर है, परहित करिए, आप ऊपर हैं, इसका हित करना है। ये डूपर हैं, आप ऊपर हैं। ये जीव है, आप ब्रह्म हैं। ये अंश है, आप अंशी हैं। आपको तो कृपा करना ही होगा, क्योंकि ये शरणागत है। आप शरणागति की घाट में खड़े हैं महाराज। अब इससे बड़ी शरणागति आप कहीं देखेंगे नहीं दृश्य। आपके शरण में आने के लिए पत्थर बनी हुई है, न हिल सकती, न डुल सकती, न बोल सकती, न कुछ कर सकती। मौन प्रार्थना है इस पत्थर की, और इस पर आप अगर कृपा नहीं करेंगे तब। आपने ही कहा है शरणागत कहो जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में अति नहीं बिलोकत हान। अभी ये पाहन है, बामन नहीं है। आप पहले पाहन को बामन बनाइए। इसीलिए भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखो भगवान एक बात और कहते हैं। किसी ने कहा आपने ये पैर से ही स्पर्श क्यों करा दिया? ये तो चरण रज मांग रही थी, अब आपने पैर ही स्पर्श करा दिया। भगवान ने कहा देखो भाई, अहिल्या में स्पर्श सुख बाकी है। स्पर्श सुख ने ही इसका पतन कराया है, और इसके स्पर्श सुख को खत्म करने के लिए मैंने अपने पैर का स्पर्श कर दिया है। और मेरे स्पर्श करने के बाद इसको और कभी किसी स्पर्श की इच्छा नहीं होगी। इसको इच्छा ही नहीं होगी मेरे स्पर्श के बाद। अगर इच्छा हुई तब विहातुम इच्छेन्न, इच्छा ही नहीं होगी। और इच्छा हो जाएगी तब रस ग्रहो यथा, मेरे चरण के रस इसको खींच लेंगे, इसकी इच्छा को बाहर नहीं जाने देंगे। क्योंकि संसार में इच्छाएं अनंत हैं। सब कुछ समाप्त हो सकता है पर इच्छाएं समाप्त नहीं होती। और इच्छाओं को समाप्त करने का एकमात्र साधन है अपन सारी इच्छाएं भगवान के चरणों में मिला दें। इच्छा पिधानम निज पाद पद्मम, भगवान के चरण कमल ही इच्छा के विधान है। विधान यानी ढक्कन, जहां समस्त इच्छाएं बंद हो जाती है। गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। शास्त्रों ने काम को हाथी भी माना है। और जब हाथी मस्त हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है। इसके अंतःकरण में सुषुप्त काम था जो इसे मतंग बना दिया। और इस काम को मुझे नियंत्रण करने के लिए, इस काम रूप हाथी को नियंत्रण करने के लिए मुझे अंकुश की आवश्यकता है। और तो अंकुश कहाँ है? भगवान ने खोजा, अंकुश कहाँ है? अंकुश कहाँ से लाऊं? तो भगवान ने देखा मेरे चरण में ही अंकुश है।
रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, अनूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, मानो भगवान ने अपने चरणों का प्रयोग किया, चरण के अंकुश से काम रूपी मस्त हाथी को नियंत्रित किया। भगवान ने सोचा, इसलिए गोस्वामी लिखते, पर सत पद पावन शोक न सावन, अप्रगट भई तप पुंज सही। भगवान ने सोचा अब अहिल्या को कोई वस्तु देते, कोई वस्तु भेंट में देते, तो क्या दें? तो भाल को देखा, भाल पे दुर्भाग्य की रेखा लिखी। अहिल्या जी के भाल पर ही दुर्भाग्य की रेखा लिखी, और भगवान चाहते हैं मैं इस दुर्भाग्य के काट दूं, इसको सौभाग्यशाली बना दूं। इसके मस्तक पे जो दुर्भाग्य की रेखा है उसे काट दूं और इसको सौभाग्यशाली बना दूं, ये भगवान चाह रहे हैं। जब कोई गलत होता है तो अपन लोग लाल स्याही काट देते हैं। तो झाल सिंह जहां जानेंगे, शिक्षक हैं, साय से लाल स्याही उठा देते हैं, गोल घेर देते हैं। तो भगवान ने मानो उसके दुर्भाग्य को गोल घेर दिया अपने अंगूठे से। भगवान के चरण कमल भी बिल्कुल लाल हैं, धूल मिला हुआ था और लाल हो गए, स्याही बन गया है। भगवान ने देखा अब इसको तो पहले इंक रिमूवर की आवश्यकता है। दुर्भाग्य के जो लेख है उसको काटने के लिए इंक रिमूवर चाहिए। तो भगवान ने अंगूठे से उसको दुर्भाग्य को मिटा दिया और लिख दिया लाल से, और अपने पैर के अंगूठे से लिख दिया सौभाग्यवती भव। और जैसे ही सौभाग्यवती लिखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। अहिल्या कहती है प्रभु संसार वाले तो तभी मानेंगे जब मैं सारे तीर्थों का में स्नान करूंगी, क्योंकि मेरा पाप छोटा मोटा नहीं। यहाँ शर्त है, सारे तीर्थों में स्नान मुझे करना होगा। राम जी ने कहा मैं तो तुम्हारे सिर पर सौभाग्यवती लिख दिया, और तुम तीर्थ में कहां कहां जाओगी? तो ऐसा करता हूं, मैं सारे तीर्थों को यही बुला लेता हूं, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस संसार में 99.5 करोड़ तीर्थ हैं, सभी तीर्थों को मैं यहां बुलाता हूं और सब तीर्थों के जल को तुम्हारे सिर पर उड़ेल देता हूं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, राम चरण अभिराम काम प्रद तीर्थ राज विराजे। भगवान के चरणों में समस्त तीर्थ इसका निवास होता है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। क्या बरसा रहे हैं भगवान अहिल्या पर। अहिल्या का सौभाग्य तो देखो, अहिल्या का जबरदस्त सौभाग्य। पर फिर भी देवता जो आकाश से देख रहे हैं, इस दृश्य, देवता जो इस दृश्य को आकाश से देख रहे हैं, क्या अद्भुत दृश्य है। इस विहंगम दृश्य को क्या कृपा बरस रही है। पत्थर कैसे नारी बन रही है, भगवान कैसे बना रहे हैं, कितनी कृपा बरसा रहे हैं, इसको सब लोग देख रहे हैं। भगवान ने कहा पवित्र हो गई, घोषणा कर दिया भगवान, जाओ। तो देवता है ना, भगवान की बात भी नहीं मानने वाले, वो अपनी शर्तों पे काम करेंगे। उन्होंने कहा इसका प्रमाण पत्र कौन देगा? राम जी सर उठा के देखे, पूछने वाले कौन है? बोले देवता है। तो कहा प्रमाण पत्र मैं दूंगा। राम जी ने कहा प्रमाण पत्र भी मैं ही दूंगा। तो देवताओं ने पूछा क्या प्रमाण है? तो भगवान ने कहा प्रमाण पत्र लो, वेदों से पूछो, प्रमाण पत्र दे दिया गया है, वेद के वाक्य याद करो। कोई भी पूजा पाठ होता है उसके पहले हमारे उपरोहित एक मंत्र पढ़ते हैं,
हरि ओम। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षां सभाभ्यान्तर शुचि। पुंडरीकाक्ष के स्मरण करने से बाह्य अंतर सब प्रकार की पवित्रता आ जाती है, सिर्फ स्मरण करने से। और मैं तो इसको स्पर्श किया हूं, तब स्मरण करने से सब प्रकार की पवित्रता आ सकती है। अहिल्या को तो मैंने स्पर्श किया है, पुंडरीकाक्ष ने स्पर्श किया है। अब देवता फिर प्रश्न कर रहे हैं, आप ही पुंडरीकाक्ष हो, प्रमाण दो। आप ही पुंडरीकाक्ष हैं? भगवान ने कहा हाँ। राम रक्षा स्तोत्र में पढ़िए, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनांबरो। मैं पुंडरीकाक्ष हूं, भगवान कह रहे हैं मैं पवित्र हूं। पुंडरीक यानी श्वेत कमल, पुंडरीकम श्वेत कमलम। सात्विकता के कारण भगवान के देश श्वेत कमल के समान है, रजोगुणी नहीं है। और भगवान ने कहा मैं अहिल्या को प्रमाण पत्र दूंगा। देवताओं ने कहा प्रमाण पत्र देने से नहीं काम नहीं चलेगा, आप दस्तखत करिए। प्रगट भई तप पुंज सही, आप सही करिए। तो भगवान ने कहा लिखूंगा नहीं, अंगूठा लगाऊंगा लेकिन हाथ का नहीं, तब चरणों का अंगूठा लगा दूंगा। पैर के अंगूठे से प्रमाणित कर रहे हैं भगवान। ये कह रहे देखो मेरे चरण से निकली हुई गंगा पवित्र है, और ये भी मेरे चरण से निकली है। गंगा भी मेरे चरण से ही प्रकट हुई है, और ये अहिल्या भी मेरे चरण से प्रकट हुई है। तो जितनी पवित्र गंगा है वो उतनी पवित्र ये अहिल्या है। ये सिर्फ पवित्र नहीं, पंच कन्या में सबसे पहला नाम अहिल्या का ही लिया जाएगा। इतना देखो भगवान की कृपा जब बरस रही, वैसे पाप का नाश भगवान के चरण ही कर सकते हैं। भगवान के चरणों में ही पाप के नाश का सामर्थ्य है। तब इसी चरण को जब जनक जी धो रहे थे, इसी भगवान के इसी चरण को, तो वहां भी गोस्वामी जी ने फिर वही गा दिया, जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मणि मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नहीं करि मधुपमन मुनि जोगी जन जय से अभिमत सुख लहें ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। इस प्रकार भगवान कृपा बरसा रहे हैं। मेरा ख्याल समय भी हो रहा है, पटेल जी को बाइक सौंप दूं। अब ये अगर मुझे कल ये मौका और दे दिया जाए तो मैं इस कथा को कल पूर्ण करूं, उसके बाद मैं भी बेफिक्र अपने जारा यज्ञ की ओर चला जाऊं और इधर से मेरा। जी महाराज, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल 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 महाराज। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ग्राम मटका के यज्ञ प्रभारी पंडित अशोक मिश्रा जी हमारे साथ श्रोता के रूप में जुड़े हुए हैं। उनके सहित 52 श्रोता जन आपको सुन रहे थे। भगवान कहते हैं कि मम दर्शन पर परम अनुपा जीव पाव निज सहसत्व। चैतन्यता के पश्चात अहिल्या ने भले ही कृतज्ञता का ज्ञापन किया हो, पर भगवान राम ने इस घटना में अपना कोई उपकार नहीं माना। वे तो अहिल्या को चरण धूलि की स्पर्श कराने की बाध्यता से संकुचित थे। कुल मिलाकर यह प्रसंग अरथ अमित अरु आखर थोरे इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी इस प्रसंग पर लिखते हैं कि राम पद पदुम पराग परी ऋषि तीय तुरत त्यागी पाहन तनु छविमय देह धरी। ये अहिल्या जी के संदर्भ में भगवान ऐसे समर्थ हैं, ऐसे दीन दयालु हैं, जिन्होंने सतीत्व को लौटा दिया अहिल्या के और पत्थर से फिर